भक्त सुदामा। सुदामा जी बचपन में श्री कृष्ण के गुरुकुल सांदीपनी ऋषि के आश्रम में उनके सहपाठी और घनिष्ठ मित्र थे। वे ब्राह्मण कुल के विद्वान तो थे, लेकिन जीवन बड़ा साधारण और निर्धन था। उनकी पत्नी ने एक दिन कहा, स्वामी, आपके मित्र द्वारकाधीश श्री कृष्ण हैं, उनके पास जाइए, शायद हमारी दरिद्रता दूर हो जाए। सुदामा जी संकोच करते हुए पत्नी द्वारा दिए गए मुट्ठी भर चिवड़े पोहे लेकर द्वारका पहुँचे। इसमें भी उनको संकोच हुआ कि जाएं कि नहीं जाएं, जबकि वे इनके मित्र थे, जब सहपाठी थे आश्रम में तब से। द्वारका में जो सुदामा जी थे उनका स्वागत देखिए कैसे हुआ। श्री कृष्ण ने जब अपने पुराने मित्र को देखा तो दौड़कर गले लगा लिया। उन्होंने सुदामा को राज सिंहासन पर बैठाया और स्वयं उनके चरण धोए। रुक्मिणी जी ने पूछा, नाथ, यह कौन है? कृष्ण ने कहा, ये मेरे जीवन के सच्चे मित्र हैं। भगवान श्री कृष्ण देखिए किसको गले लगा रहे हैं और किसके लिए क्या कह रहे हैं। तो यहाँ भक्ति, प्रेम, निष्ठा ये सब है। चिवड़े का प्रसंग क्या है ये आज हम इस कथा में जानेंगे। सुदामा संकोचवश चिवड़े का पुलिंदा छिपाते रहे। कृष्ण ने प्रेम से वह थैली खींची और पहला ग्रास मुख में डाल लिया। जो ही उन्होंने एक कोर खाया, सुदामा का भाग्य बदलने लगा। दूसरा कोर खाने ही वाले थे कि रुक्मिणी जी ने रोक दिया। प्रभु, यदि आप और खा लेंगे तो स्वर्ग भी इन्हें सौंपना पड़ेगा। लौटते समय चमत्कार हुआ। क्या चमत्कार हुआ? सुदामा बिन कुछ मांगे लौट गए। उन्होंने कुछ नहीं मांगा, ना ही कुछ कहा कि मेरी ऐसी स्थिति है, मैं गरीब हूँ, निर्धन हूँ, मेरे खाने के लिए नहीं, कुछ भी नहीं कहा। घर पहुँचे तो देखा झोपड़ी महल बन गई। निर्धनता दूर हो चुकी थी। पत्नी आभूषणों से सुसज्जित थी। सुदामा समझ गए, यह सब मेरे कृष्ण की कृपा है, जिन्होंने मेरे प्रेम के चिवड़े खाए। इस कथा से हमें क्या सीख मिलती है कि प्रेम ही सर्वोपरि होता है भगवान के लिए। अभी तक हमने जितनी भी कथा सुनी है उनमें प्रेम, हमारा भाव यही मायने रखता है। भगवान धन नहीं, भक्त का प्रेम स्वीकार करते हैं। सच्चा मित्र और सच्चा भक्त वही है जो बिना मांगे भी भगवान की कृपा का अधिकारी बनता है। आइए अब हम अगली कथा करेंगे भक्त उद्धव जी की, जो श्री कृष्ण के परम सखा और दूत कहलाए। राधे राधे।